हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपसेवी सीआरएम। आज हम देखेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स में कौन से फीचर्स है वो आज हम देखेंगे, जैसे ये प्रपोज़ल, एस्टिमेटेड, इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, पेमेंट्स, ये सब आज हम देखेंगे। ये कैसे क्रिएट होता है ये हम देखेंगे आज। तो पहले प्रपोज़ल ले लेते हैं हम। प्रपोज़ल अगर क्रिएट करना होगा तो हमें न्यू प्रपोज़ल पे क्लिक करना है। फिर प्रपोज़ल का सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे प्रपोज़ल किसके रिलेटेड है, लीड के रिलेटेड या फिर कस्टमर के रिलेटेड, वो हमें चूज़ करना है यहाँ पे पहले। बाद में हमें जो आज की डेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा ये प्रपोज़ल, या फिर हमें डेट चेंज करना हो तो यहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं। ओपन, ये प्रपोज़ल कब तक ओपन रहेगा वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। 1 वीक का यहाँ पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन है, डिस्काउंट देना होगा प्रपोज़ल में किसी को आफ्टर टैक्स या फिर बिफोर टैक्स, ऐसे तो हम दे सकते हैं। यहाँ से कंपनी को टैग करना होगा, कंपनी का टैग क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रपोज़ल का स्टेटस क्या होगा, ड्राफ्ट में, सेंड में, ओपन में। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे तो वो सेंड हो जाएगा। ये असाइन का ऑप्शन है। असाइन के ऑप्शन में हम स्टाफ मेंबर को असाइन कर सकते हैं ये प्रपोज़ल। ये इसका फॉलोअप कौन लेगा वो यहाँ से हमें दिखेगा। यहाँ पे टू कस्टमर का जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर का यहाँ पे नाम ले लेता है ये। यहाँ पे कस्टमर का ऑटोमेटिकली एड्रेस भी फिलअप हो जाएगा। ये है ऐड आइटम्स। कस्टमर को प्रपोज़ल सेंड करते टाइम हमें कुछ प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज, उनको जो चाहिए वो ऐड करना होगा, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर हमने डिस्काउंट पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पे डिस्काउंट हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर एडजस्ट करना होगा अमाउंट तो एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थी प्रपोज़ल की सेटिंग। मैंने जो मेरा क्रिएट किया हुआ है प्रपोज़ल वो मैं दिखा देती हूँ आपको। जो प्रपोज़ल मैंने कस्टमर को सेंड किया है वो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये प्रपोज़ल ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको प्रिंट निकालनी होगी तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ में ऐसे ये पीडीएफ में दिखेगा। यहाँ पे अगर फिर से हमें वो प्रपोज़ल सेंड करना होगा तो प्रपोज़ल यहाँ से फिर से सेंड कर सकते हैं। सीसी में रख सकते हैं किसी को। यहाँ पे व्यू प्रपोज़ल का ऑप्शन है। अटैच फाइल अटैच करनी होगी तो कॉपी करना होगा तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं ये प्रपोज़ल। यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, मार्क एज ड्राफ्ट, मार्क एज ओपन, मार्क एज रिवाइज, मार्क एज डिक्लाइन, मार्क एज एक्सेप्टेड, और फिर डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कन्वर्ट टू, यहाँ से हम ये प्रपोज़ल एस्टिमेटेड या फिर इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रपोज़ल पे कुछ कमेंट्स डालना होगा तो यहाँ से हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं।
प्रपोज़र के रिलेटेड रिमाइंडर डालना होगा तो यहाँ से हम रिमाइंडर डाल सकते हैं। प्रपोज़र के रिलेटेड टास्क डालना होगा, हमें क्रिएट करना होगा तो यहाँ से हम प्रपोज़र के रिलेटेड टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था प्रपोज़ल का। अब हम देखते हैं एस्टिमेटेड नोट भी सेम है, वैसे ही है। मैंने जो क्रिएट किया हुआ है वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये एस्टिमेटेड नोट एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने, हमारे कस्टमर ने। ये ऐसे फिलअप करना है। कस्टमर के रिलेटेड अगर कुछ नोट हो, क्लाइंट नोट डालना है तो डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हो यहाँ पे। अब हम देखते हैं इनवॉइस यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करना होगा, वो भी सेम है यहाँ पे, बट इनवॉइस कस्टमर के डायरेक्ट कस्टमर से रिलेटेड होते हैं। ये मैंने पहले ही सिर्फ डाल दिया नाम, तो ये पूरा आ गया। ये देखो यहाँ पे ऐसे वो डायरेक्टली उसका एड्रेस ले लेगा, इनवॉइस नंबर, नोट सब आ गया। यहाँ पे हम कस्टमर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन के रिलेटेड नोट डाल सकते हैं। यहाँ से आइटम्स चूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स जो चाहिए होगा वो। तो ये था इनवॉइस। अब हम देखते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी सेम है वैसे ही। अगर कस्टमर का कोई पेमेंट बाकी हो तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम कस्टमर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। इसका प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्काउंट देना है या फिर नहीं, रेफरेंस डालना है यहाँ पे किसके रेफरेंस से है, एडमिन नोट डालना है, कितना अमाउंट बैलेंस है या फिर कुछ नोट डालना होगा वो। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर डिस्काउंट देना है, फिर ये एडजस्ट करना है अमाउंट। यहाँ पे क्लाइंट को कुछ नोट लिखना होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे सेव करना है तो ये क्रेडिट नोट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट नोट ये क्रिएट हो जाएगा। क्रेडिट नोट इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे मोर में अटैच कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, फाइल अटैच फाइल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल करना हो तो ईमेल कर सकते हैं, पीडीएफ में भी देख सकते हैं हम। पीडीएफ में ऐसे दिखेगा ये। तो अभी हम देखते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स के क्या क्या ऑप्शन है। पेमेंट्स में जितने भी हमने पेमेंट्स किए हैं, मतलब कस्टमर ने जितने भी पेमेंट्स किए हैं वो हमें दिखेंगे। पेमेंट नंबर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आएगा। इनवॉइस नंबर यहाँ पे आएगा। पेमेंट मोड क्या होगा वो,
ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमने कोई आईडी नहीं दिया है तो यहाँ पे नहीं आया है कुछ। कस्टमर नेम यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट कस्टमर की, इनवॉइस अमाउंट जो होगी, जो कस्टमर ने पेड किए है, कस्टमर ने कब पेड किया है उसका डेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, अगर कुछ एडिट करना हो, डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और फिर सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थे सारे सेल्स के फीचर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।